नहीं नहीं सर उसके बाद क्या करना, कॉमन जो है आपको एक साइड कर पेज तक का है लेकिन मास से बेटा इसको यस कौन है now look into this what is this जर्नल एनर्जी यू बोलो U1 u1 what is this वर्क होता है u1 v1 what is u plus pv what is this क्या इसको लिख सकते हैं यस सर क्वेश्चन क्या बन जाएगा h1 प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस u तो खत्म हो गया q will equal to सिमिलरली यहाँ पर भी देखो u2 p2 v2 ये क्या है H2 h2 प्लस प्लस क्या रह गया हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 gz2 प्लस wcv ठीक है वेरी गुड now what is at steady state what is change in mass input and change in mass output जीरो हो जाएगा जीरो what is change in mass input and what is change in mass in output zero जीरो at a steady state the amount of mass entering is equal to amount of mass leaving ठीक है तो मतलब m1 और m2 दोनों ही बराबर होना चाहिए at steady state यस सही है ना at steady state m1 will be equal to m2 इसको कॉमनली m बोल दे तो कोई दिक्कत m1 equals to m2 equals to m कोई दिक्कत इसमें तो at steady state amount of mass entering is equal to amount of mass leaving that is m1 is equal to m2 is equal to m कर देते हैं ठीक है तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर कैसे लिख सकते हैं कि h1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस m gz1 प्लस q इज इक्वल टू h2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस m gz2 प्लस wcb ठीक है लेट्स डिवाइड होल इक्वेशन बाय मास पूरे इक्वेशन को पर यूनिट मास कर देते हैं ठीक है तो क्या होगा डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय मास ठीक है इक्वेशन क्या बन जाएगा नाउ h1 बाय मास क्या होगा स्पेसिफिक उसको कैसे लिखते हैं स्मॉल h स्पेसिफिक बन जाएगा ठीक है सबका सब स्पेसिफिक बन जाएगा लिख देते हैं तो हो जाएगा h1 प्लस मास से मास का क्या बचेगा स्पेसिफिक v1 स्क्वायर प्लस जी काट दिए उसको लिख सकता ना यस हाँ मास मास करके क्या बचेगा जी Z1 प्लस अब पहले बड़का क्यू था अब इसको स्मॉल क्यू कर देता है ठीक है व्हाट इज स्मॉल क्यू स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट ठीक है मतलब इट विल बी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट मास मास ठीक है किलो जूल पर केजी हो जाएगा ये ठीक है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट मास हाँ सर ठीक है सर वैल्यू इक्वल टू
H2 plus V2 square by 2 plus GZ2 plus, ना इसको जगह पे कोई और सिंबल यूज कर लेते हैं, इसका इसको बार लिख देते हैं, WCB बार। ठीक है, तो व्हाट इज स्मॉल क्यू, अभी सबको लिख देते हैं। व्हाट इज दिस स्पेसिफिक, WC वहाँ क्या होगा सर? वो वर्क डन पर यूनिट मास हो जाएगा ना, ठीक। वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक, हो जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर्ड हो गया सर, वही मैंने क्वेश्चन पर यूनिट मास। एंथैल्पी 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 ये हो जाएगा वर्क ट्रांसफर ट्रांसफर पर यूनिट मास। ठीक है, बट्टा पूरे होगा, बट्टा हाँ दोनों तरफ डिवाइड, दोनों तरफ डिवाइड किया। कॉम तो सिर्फ हुआ है H2 हाँ, लाइन पर ऑन सब में चेंज हो गया ना जी। एडिंग होल इक्वेशन बाय मास। होल वहाँ पे लिखा है सर, जानते हैं ठीक है, लेकिन सर उसमें तो मास से डिवाइड नहीं, किस में, सब इसमें हाँ सर हुआ है एमएम कटा तुमने से हो गया सर, हो गया सर। ऐसा हाँ फाइनल इक्वेशन नहीं हाँ ठीक है, घेर के ठीक है, दिस इक्वेशन is also is this equation is known as steady flow energy equation or first law of thermodynamics for flow system। हाँ ओपन सिस्टम का कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक हीट आखिरकार कहना क्या चाहिए? वहाँ लिखा है। क्या हुआ, मतलब पूछा था कि क्या नाम होगा, वही बोले तो वहाँ लिखा था। वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास। क्या कहना चाहते बताओ। कौन क्या कहना चाह रहा है, नाम पूछा था, वही बोले देखो वहाँ लिखा हुआ है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। Now, if I ask you what is the assumption made during deriving this equation, इस इक्वेशन को डिराइव करते हुए क्या क्या assumptions लिए हम लोग? सर मास सेंटरिंग तो स्टेडी स्टेट पे था ना, स्टेडी स्टेट तो मास को जनरल होगा, इसीलिए पहला स्टेडी स्टेट हो जाएगा। ठीक, बोलो बोलो बोलो। वाला स्टेडी स्टेट, पहला स्टेडी स्टेट और एनर्जी बैलेंस लगाए, नो हीट लॉस। ये जब सर नो हीट लॉस। ठीक है, M1 is equal to M2 is equal to हीट एंटरिंग द सिस्टम इज कांस्टेंट। हीट एंटरिंग द सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, वही क्या कर रही है सर? हीट लिविंग अति वर्क लिविंग द सिस्टम इज कांस्टेंट। वर्क लिविंग द सिस्टम इज कांस्टेंट और बस। देखते हैं वेलोसिटी। अच्छी बात बताओ, ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है? यस हाँ कहाँ देखा देखा लग रहा है? बर्नौली है ना, बर्नौलीज इक्वेशन में था ऐसा कुछ, यहीं से फंडामेंटल शुरू होता है बर्नौलीज का। एनर्जी इक्वेशन हाँ सर, सर वो क्यू बता क्या रहा है, स्मॉल क्यू कहाँ से उसको लाए हीट ट्रांसफर करने के बाद लिखते हैं। मतलब सर यूलर्स इक्वेशन से असल में- उसको लाए थे। नहीं, अरे बहुत तरीका है बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूफ करने का। असल में वो बताना है क्या था? यही कि जितना मास हम कंट्रोल वॉल्यूम में भेज रहे हैं उसमें कितना हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे ट्रांसफर। हाँ, तो हीट ट्रांसफर मतलब यही होता है ना कि या तो हीट दे रहे हैं या उससे हीट निकल रहा होगा। अगर निकल रहा होगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, अगर दे रहे हो तो पॉजिटिव कर देंगे। सर मतलब दे रहे हैं। हाँ, अगर दे रहे हो तो पॉजिटिव होगा, निकल रहा होगा तो माइनस कर देंगे। सिमिलरली फॉर द वर्क, अगर वर्क वहाँ पे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव होता है नेगेटिव, जैसा होगा वैसा कर देंगे। जो एग्जिस्ट करेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं करेगा उसको हटा देंगे। हाँ सेम होगा। देंगे तो नहीं इन वर्क में। So this equation is known as the steady flow energy equation या first law of thermodynamics for open system।
ओपन सिस्टम या फ्लो सिस्टम? फ्लो सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये वाला इक्वेशन। सर क्या लिखना है लैंग्वेज में? दिस इक्वेशन देखो ना, लिख ही दे। रुकिएगा ना सर, रुकिए, follow equation स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम, ठीक? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। पॉइंट में नोटेड। इस इक्वेशन को डिराइव करते हुए हम लोग कोई अजम्पशन नहीं लिए थे, बस इतना अजम्पशन था कि फ्लो स्टेडी स्टेट पे है। बाकी सारा स्टेडी स्टेट का कंडीशन था जो हम इसमें यूज किए। फॉर एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग द सिस्टम इज कंजर्व्ड, m1 इज इक्वल टू m2। ये स्टेडी स्टेट का कंडीशन है कि अगर ये अचीव होगा तभी स्टेडी स्टेट बोलेंगे। दैट इज नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिविंग इज इक्वल, सॉरी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एंट्री इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी लिविंग। ये स्टेडी स्टेट का कंडीशन होता है। Yes, sir. क्या स्टेडी स्टेट जितना एनर्जी दे रहे हैं उतना एनर्जी लीव कर जाएगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा। नाउ अगला तुम बोले थे कि हीट इज कांस्टेंट। कौन बोला था हीट कांस्टेंट है? ना कभी ऐसी क्वेश्चन हम डिराइव करते हुए हम कुछ ऐसा प्रूफ किए थे कि मतलब हीट कांस्टेंट है? जरूरी नहीं है, जितना हीट जा रहा होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर हीट का रेट होगा, मतलब अगर हमको यहाँ पर हीट ट्रांसफर का रेट दे रखा होगा कि किलो जूल पर केजी पर सेकंड भेज रहा है, तो हम रेट लिख लेंगे, नो इशू, ठीक है। उसी तरह से अगर वर्क की बात करें तो वर्क का भी कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। अगर वर्क कुछ कंटिन्यूअस निकल रहा है तो हम किलो जूल पर सेकंड लिख लेंगे, किलोवाट में कर लेंगे। तो अगर पर सेकंड वाट इधर भी जा रहा है, पर सेकंड, तब यही कि यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। यूनिट को कन्वर्ट करके उस हिसाब से लिख लेंगे, yes ठीक है। तो इस इक्वेशन को प्रूव करते हुए हम लोग बस इतना ही ध्यान रखते हैं, एक ही assumption है, दैट द फ्लो इज एट स्टेडी स्टेट, और कोई इसमें assumption नहीं है, ओनली वन assumption, दैट इज फ्लो इज एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी फ्लूइड, गैस, लिक्विड, फलाना ढिकाना, जिसमें एप्लीकेबल होगा उसमें उसको लिखेंगे, एप्लीकेबल नहीं होगा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर हम बोल देते हैं कि द सिस्टम का हाइट इतना छोटा है कि देयर इज वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या यहाँ पे हमको GZ1 लिखने की जरूरत है? नहीं, काट देंगे, हटा देंगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, जरूरत नहीं है। इफ आई एम सेइंग कि द वेलोसिटी इज चेंजिंग वेरी लेस, काइनेटिक एनर्जी में बहुत कम चेंज आ रहा है, तो V1 V2 हटा देंगे, क्योंकि तो अभी दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है तो हटा दो, ठीक है। तो जैसा सिस्टम, अब हम बोलेंगे सिस्टम कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिस्टम में हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं पर वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब उसी को जीरो कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पे हमको कुछ पूछना, ये भूल गए पूछना, बड़ा दिक्कत हो रहा है आजकल मेरे साथ, हम भूल जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन को आप लिखे, क्वेश्चन क्या है? yes sir क्या लिखे? first law of thermodynamics for flow The above equation is known as steady flow energy equation, or first law of thermodynamics for flow ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द फ्लो सिस्टम। तो ये कहाँ पे लागू होगा? प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तब, ओपन सिस्टम होगा तब, और बस दो जगह पे लागू होगा जी। रिवर्सिबल ओपन और क्लोज में नहीं होगा सर। तो दिस इक्वेशन इज अगेन अ फंडामेंटल इक्वेशन, और इक्वेशन सब जगह पे वैलिड। क्लोज होगा सिर्फ मास हट जाएगा वहीं से। क्लोज होगा तो फिर इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आएगा तुम बताओ। पहले तो क्लोज के लिए इसको यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोज के लिए पिछला वाला का फॉर्मूला उसको यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। पिछला वाला फार्मूला सर कौन बोला? पढ़े थे ना वो वाला सर, मतलब हाँ वही बात। W बराबर PdV वाला। तो क्लोज के लिए पहले पढ़ चुके हाँ, हैं, सर। फॉर ओपन ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है। Okay. Now काम we तो will नहीं read आएगा। some applications of या some examples। अब हम लोग देखते हैं सर कि
ओपन में सारा प्रोसेस के लिए हो जाएगा। हाँ। वहाँ पर जो आइसोथर्मल एडियाबेटिक इसमें कुछ नहीं, इसमें सब चल जाएगा। तो वो सारा आइसोथर्मल एडियाबेटिक पॉलीट्रॉपिक जो भी पढ़े थे सब क्लोज सिस्टम के पढ़े थे ना। नाउ अगर वही अब सारा प्रोसेस ओपन सिस्टम में हो रहा हो तो ये क्वेश्चन तब वहाँ लागू होगा। एक ही क्वेश्चन सब में। हाँ यही क्वेश्चन सब जगह लागू होगा। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन था जो लागू हो रहा था, वहाँ पर भी 10 क्वेश्चन था, वहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होता है ना। उसमें वर्क कैलकुलेट करने का हम तरीका अलग अलग बताया था। क्या पता है इसमें वर्क कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग हो जाए। क्या क्या तोड़ रहा है तुम हमारा दुनिया में घुमा दे रहा है सर। बहाना थोड़ा सोच के बोला है। हवा कैसे आ रहा है? ठीक है, तो नाउ okay, so now let us study some examples of the open systems। ठीक है, open systems होते कौन कौन है उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो कुछ open systems के नाम तुम बता सकते हो? क्या चीज? कुछ ओपन, एक एग्जांपल हम देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज नोजल। पंप है, नोजल, पंप, टरबाइन, टरबाइन, डिस्टिलेशन, वो पंप, इंजन सर, कंप्रेशन इंजन या कंप्रेसर, इवापोरेटर। टैंक। यार ना मतलब हम मशीन का बात कर रहे, तुम टंकी पे अटका दे रहा है। पीएफआर, हाँ सर, पीएफआर, बॉयलर, सीएसटीआर दे रहे हैं। कंटिन्यूअस ओपन है ना? है लेकिन थर्मोडायनामिक में नहीं, वो सीआरई में पढ़ लिए थे उसके बारे में। बस सर। ठीक है, सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम। सम एग्जांपल्स और सब बढ़िया। ऑफ ओपन। ये वाला लास्ट आ क्या बात? बोला स्क्रीनिंग होगा। तुम इसको कभी बगरेला बोलता है, कभी चोखा। नोजल ऑफ हीट एक्स, हाँ वो भी ओपन सिस्टम, वहाँ पर भी वेयर कौन सिस्टम है सर? कूलिंग टावर इट इज एन ओपन सिस्टम। पर वो सब इसमें नहीं पढ़ते हैं, वो अलग अलग से पढ़ते हैं, यहाँ वो सब नहीं पढ़ेंगे। एसी, हमारे बात रेफ्रिजरेशन में होगा। हाँ बेशक एग्जांपल हो सकता है। रेफ्रिजरेशन हम्म। ऐसे में बोल दो ह्यूमन बीइंग भी टरबाइन, लीक दी लो। हम मोबाइल में चलाएंगे तो जॉब हो जाएगा। मोबाइल मेरे स्टेटस लगे बना दो। लगेबे मोबाइल ही हम चलाएंगे। जरूर लगाए दीजिए। हम जब मजा लेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। इवापोरेटर, तो हाइड रखा है, तो तुम ही दोनों के पंप, कर रहे हो। एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। डिफ्यूजन पूछ रहा है। ह्यूमन बीइंग, थ्रोटलिंग वैसे हमें भी नहीं पता हेलो, हाँ बोलो बोलो, क्लास में ना तुम बोलो, तुम क्लास में। अरे यार क्लास में है। नहीं हाँ। ठीक है रखो बाय। पावर थैंक याद आ रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोजल। तो नोजल किसको कहते हैं? चलो प्रिंस ये वर्ड पहले सुने हो ना? यस सर। बताओ क्या होता है?
नजर हाई वेलोसिटी जिससे इनलेट हो और आउटलेट क्या शाबाश क्या डेफिनेशन दिया उसका अच्छा सर डाटा सर जो हाँ, सर, कह फ्लूइड सकते हैं। इंक्रीज कर देता है। दरवाजा को भी नोजल कर Anyway, देता है। जो प्रेशर अरे रुको रुको कुछ नया हमको पता चला दरवाजा को भी नोजल कर सकते हैं आगे बोलो मास आ रहा है जा रहा है जगन्नाथ सर बताया जो भी चीज आ रहा है सर, बोलिए, कोई भी चीज जा रहा है। तरीका बता देना यस अगर इतना खतरनाक वो डेफिनेशन दिए हैं नोजल का क्या तो उनके हिसाब से हर एक चीज नोजल है सर बोल भी किए सर रूम में भी अगर तुम निकल रहा है नजर ही गेट हो सर हाँ गेट वही नंबर हमको बोल नोजल। सकते लेकिन बड़ा नजर है छोटा बोले नजर। इंटरव्यू में भी दे सकता है मत देना भैया पहले दिन लात मार के निकाल देगा ठीक है? वही इनलेट होगा सुनेगा आउटलेट भी अपने हो जाएगा देखो, बोलेगा नोजल बस होगा। उन्होंने पढ़ेंगे चलो जिसमें इनलेट और आउटलेट है वो नोजल है देखिए ये भी तो वही चीज थी हाई वेलोसिटी और लो मिल गया क्लास में हम ही गेट वाला पूछ लिए थे सर ये सब रूम है नोजल नोजल के जैसे वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। नोजल से वेलोसिटी मेजर करेगा का है अच्छा चलो आम भाषा में इसे समझाने के लिए तुम लोग जेट इजेक्टर के बारे में पढ़ा वैक्यूम करता है हां हां जेट इजेक्टर क्या करता है वैक्यूम करता है ठीक है कैसे करता है वैक्यूम बाय यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल मैक नंबर अच्छा बता देते हैं सर कि मतलब हाँ, बहुत स्पीड से फ्लूइड फ्लो करता हाँ तो है इधर का ये जो रहता है तो ये निकाल देता है। स्पीड गेन कैसे होता है बाय यूजिंग नोजल गुड तो नोजल का काम दरवाजा वाला नहीं हम कब बोले सर वो उसको बोले हमको तो जयरंजन सर हमको जरा जैसा बोलो जा अब उनको यहाँ बैठा के बोले हम कि सर देखिए आप जो बोल गए ना वो थोड़ा सा वो हमको क्या हो गलत गया। कह रहा है अच्छा अच्छा बुरा लग गया तुमको गलत बोल दिया था मन में तकलीफ है तो बोल दो हम सॉरी बोल दिए बोलो Sorry, अब हम बोल रहे हैं यस सर वो डिस्टर्ब बोलिए तो सर नोजल का मतलब थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ यही होगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा सब जगह थोड़ा होगा बदला बदला देखो नहीं नाम कहाँ पे गुड डे भी यही है सर वहाँ पर लिखेगा सब जगह आई बोले ऐसे भी सर डिजाइन में पढ़ा रहे थे डिजाइन में कहा भी थे अरे सर को बोलने तो नोजल अच्छा, वो- सब थर्मो फ्लूइड सब मिला रहा बहुत पढ़ लिया अनिल सर कुछ और नोजल बताए उसका कुछ और बहुत नोजल ज्यादा उसने बोले थे ना डिमांड से ज्यादा हो गया खैर बैक टू द टॉपिक नोजल एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम लोग हाई वेलोसिटी उत्पन्न करते हैं ठीक है नोजल का काम क्या है हाँ, हाई वेलोसिटी उत्पन्न करना ठीक है नाउ ये जो हाई वेलोसिटी उत्पन्न करता है किसको लॉस करके अगर हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा तो हम लोग प्रेशर को लॉस करते हैं ठीक है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर नोजल इंक्रीजेस द वेलोसिटी यस सर ठीक है अब नोजल होता कैसे है तो नोजल का मुंह ना आमतौर पर छोटा होता है छोटा ठीक है पीछे से उसका एरिया बड़ा होता है और आगे जाकर के उसका जो ओपनिंग है वो छोटा हो जाता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक पाइप है अगर तुम पाइप का मुंह बंद कर दो तो दैट बिकम्स अ नोजल उसमें क्या होता है पीछे से फ्लूइड आ रहा है एट सम प्रेशर तुम जैसे उसका मुंह को बंद करते हो यू नो एरिया ऑफ कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्वेश्चन जानते हो ना यस कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या कहता है हटाने से प्रेशर बढ़ता है ये वन V1 होगा एरिया बढ़ने से वेलोसिटी घट जाएगा A1 भी एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी घट जाता तो बढ़ता क्या है फिर है प्रेशर अधिक प्रेशर प्रेशर घटता वेलोसिटी हाँ देखो एरिया अगर सर छोटा सर हम बताए एरिया घटाने से प्रेशर बढ़ जाता है वेलोसिटी घट जाता है वेलोसिटी घटता है हम सही बता रहे हैं हाँ वो नोजल से ही गाड़ी को धोता है अरे वो गाड़ी नहीं धोता अरे परफ्यूम में भी तो नोजल लगा अरे अभी तुम लोग के लिए दरवाजा नोजल था कहाँ तुम परफ्यूम पे पहुंच गए हैं? दरवाजा पे हो व्हाट इज नोजल देखो it is a device which generates किसी को दादा high velocity at expense of
नोजल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग हाई वेलोसिटी जनरेट